चलो अब हम लोग चलते हैं अब एग्जैक्टली डे टू के फॉलो अप में। हेडिंग डाल लो, डे टू फॉलो अप, या फिर आफ्टर डे टू फॉलो अप, जो भी लिखना है लिख लो। और डे टू का फॉलो अप ना अच्छे से लेना है, हड़बड़ में नहीं लेना। हड़बड़ में लोगे तो उसको समझ नहीं आएगी चीजें। पहली चीज है ना, जल्दबाजी नहीं करनी। हो सकता है डे टू फॉलो अप में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगे, बट आप दे देना। ये मत सोचना कि इतना लंबा फॉलो अप करेंगे, अभी तो 4 5 लोग हैं, कोई बात नहीं, 1 2 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो अगर आप 5 लोगों को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे ना, दो को भी सही ढंग से समझ आ गया ना, तो मिनिमम बिलिंग कर लेगा। हड़बड़ में नहीं करनी, छोड़ छोड़ के नहीं करनी कि हाँ इसको ये समझाया तो इसको ये नहीं समझाया, नहीं। जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ही आपको लोगों को चीजें समझानी है। अपने साइड से बिल्कुल भी कमी नहीं करना समझाने में। हम कभी कभी अपने साइड से गलती करते हैं, थोड़ा बहुत ही समझाते हैं, हमें लगता है कि ये तो समझ आ गया होगा इसको, इतने में ही मिनिमम बिलिंग कर लेगा। कौन ऐसी ऐसी गलतियां करते हो? सब करता है, हमें पता है ना। आप पहले खुद सोचो, आप अपना 100% दे रहे हो समझाने में। अगर आंसर नो है तो आप भूल जाना, आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करेगा, मिनिमम बिलिंग करेगा। वो करेगा या नहीं करेगा वो बाद की बात है, लेकिन अपना 100% तो दें समझाने में उसको। आपका जो रोल है आप वो तो अच्छे से निभाओ। समझ गए मेरी बात? चलो पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट, कॉल पे आने के बाद आपने पूरा सेशन देखा? क्या आपने पूरा सेशन देखा बढ़िया से? पहला पॉइंट, क्या आपने पूरा सेशन देख लिया? ठीक है। अब बोलेगा हाँ जी सर देख लिया, हाँ जी मैम देख लिया, चलो बहुत बढ़िया। तो ब्रदर या सिस्टर, है ना, अगर लड़का है लड़की उसके हिसाब से ब्रदर करके ही बात करो। अच्छा, आप अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है इससे। ठीक है। तो ब्रदर आप मुझे ये बताओ, आपने जो भी सेशन देखा उसमें ना आपको काफी सारे लेवल्स बताए गए होंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, है ना। तो आपको कौन सा लेवल सबसे अच्छा लगा? कौन सा लेवल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर अच्छा लगा, सुपरवाइजर अच्छा लगा, कौन सा लेवल अच्छा लगा? ठीक है। अब मान लो जिसको नहीं पता हो तो वो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अच्छा लगा। ठीक है, तो आपको बताना है। चलो यार बहुत अच्छी बात है। जब मैंने कुछ महीने पहले काम को समझा था या काम को समझी थी ना, तो मेरे को भी यही लेवल बहुत अच्छा लगा था। और अच्छी बात यह है कि आज मैं ऑलरेडी वो लेवल क्वालिफाई कर चुकी हूँ। हेलो, क्या कहना है? मैं ऑलरेडी उस लेवल को क्वालिफाई कर चुकी हूँ, आज मैं उसी लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ गई उसके सामने, क्योंकि वो जो लेवल क्वालिफाई करना चाहता है आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो। देखो कोई भी लेवल ना छोटा नहीं होता, वो बताने का तरीका है कि आप उस लेवल को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो प्रोस्पेक्ट के सामने। क्या एएस लेवल छोटा होता है? नहीं। एएस लेवल में भी लोग 50 60 70 हजार रुपये कमा जाते हैं, कमा ही लेते हैं। अगर आप 5 6 7 एएस बनाओगे तो कमाते हैं ना। तो एएस लेवल भी छोटा लेवल नहीं है। एक पर्सन से 7 साढ़े 7 हजार रुपये आती है। सोच के देखो छोटा लेवल हो सकता है क्या? अभी आप जिस लेवल पे हो ना उस लेवल को आप बड़ा लेवल समझो फिलहाल, और प्रोस्पेक्ट को उसी हिसाब से बताओ। हम सोचते हैं अभी तो 2 सीसी लेवल पे ही है, छोटी लेवल नहीं है, अपनी लेवल की वैल्यू करो। ठीक है। तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम भी कोई लेवल पे। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 सीसी नहीं कर पाए अभी तक, मिनिमम से बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो आप तो उससे बेटर ही हो जो 2 सीसी करके बैठे हो, कहीं ना कहीं उससे तो बढ़िया हो ना। ठीक है। तो अपनी लेवल की वैल्यू करो। क्लियर है? अगर अब मान के चलो वो बोलता मुझे ना सुपरवाइजर लेवल अच्छा लगा, तो आपको क्या कहना है? मेरे को भी ये लेवल अच्छा लगा था, अभी मैं बहुत जल्दी इस लेवल को क्वालिफाई करने वाले हूँ, 1 से 2 महीने में। क्या बोलना है? अभी मैं 1 से 2 महीने में ये लेवल क्वालिफाई करने वाली हूँ। अगर आप इस काम को स्टार्ट करोगे तो हम दोनों मिलकर इस लेवल को क्वालिफाई करेंगे। क्या कहना है? अगर आप इस काम को स्टार्ट करोगे ब्रदर या सिस्टर, हम दोनों मिलकर इस लेवल को क्वालिफाई करेंगे, मिलकर ग्रो करेंगे। समझ आ गया? अच्छे से लिख लो, भले ही टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से लिख लो। इसके बाहर कुछ नहीं है। हो गया?
अब आप चेक करना कि अगर आज से पहले अगर आप फॉलो अप कर रहे थे तो क्या आप सही ढंग से कर रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे? तो आंसर आएगा नो। ठीक है, चलो आगे चले। ये हो गया आपका लेवल की बात। अब उससे देखो, डे टू फॉलो अप में ना हमारा काम है सिर्फ सवाल करने का, बस एक एक करके सवाल करो, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करो। वो जवाब दे पाता है, दे पाती है, नहीं दे पाती, तो फिर थोड़ा बहुत खुद से एक्सप्लेन करना होता है। अभी मैंने पहला सवाल क्या किया, कौन सा लेवल अच्छा लगा। अब मैं तीसरा सवाल क्या करूंगा उससे, अच्छा टू सीजी समझ आया, क्या पूछेंगे डायरेक्टली। अभी सेशन में टू सीजी समझाया गया, आपको टू सीसी के बारे में समझ आया, एक एक करके क्लियर करते जाओ। अब बोलेगा हाँ सर आया, अच्छा क्या आया। अब यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, हम उससे पूछते ही नहीं क्या समझ आया, कितना आया बताओ। उसको पूछना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, अच्छा बताओ सुनीता कितना समझ आया आपको, टू सीसी के बारे में क्या क्या समझ आया, उसका सुनो, खुद मत बोलो। हम ज्यादातर खुद ही बोलते रहते हैं, नहीं उसको सुनो, पॉज ले लो आप देखो 1-2 मिनट क्या बताता है। जितना भी बताता है उसको बोलो चलो आपको काफी हद तक तो समझ आ गया है, बाकी मैं एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप वहां पे टू सीसी एक्सप्लेन कर दो एक बार, इन शॉर्ट। मैंने क्या बोला, इन शॉर्ट। 2 से 3 मिनट में आपको समझा देना है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना। ठीक है, टू सीसी कैसे समझाना है पता है ना। आपको वहां पे इसको इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट देना है, इनडायरेक्टली। राशन वाले एग्जाम्पल देते हैं, सबको पता है। टीना पता है, सुनीता, राहुल, मुकेश पता है। राशन वाले एग्जाम्पल देते हैं, नहीं पता। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल से आप इनडायरेक्टली उसके माइंड में ये डाल सकते हो कि भाई प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया अच्छे से, तो उसके माइंड में कभी नहीं जाएगा कि प्रोडक्ट खरीदना है। कैसे डालोगे, उसको पूछना है। अब जैसे मान लो टू सीसी समझा दिया है ना, कि 2 सीसी के बराबर 2000 पॉइंट होते हैं, और इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू 40,000 की होती है। मतलब 40,000 का टर्नओवर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टर्नओवर। ना कि आपको 40,000 रुपीज लगाने हैं, क्या कहना है उसको। अभी हो सकता है आपके माइंड में चल रहा होगा कि 40,000 रुपीज लगाने हैं, तो आंसर इज नो। 40,000 का टर्नओवर करना है, ये आपको उसको पहले बता देना है, इसके माइंड से वो चीज पहले हल्का कर दो कि 40,000 रुपये नहीं लगाने, आपको टर्नओवर करके दिखाना है। अब ये टर्नओवर को आप ऐसे समझो, मतलब अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है कि ऐसे समझो, आपके घर पे राशन का आता है सामान। हाँ जी मैम, हाँ जी सर आता है, अच्छा कितने का आता है, अच्छा 5,000 का आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक साल में कितने का सामान आया, बोलेगा सर 60,000 रुपए का। अच्छा अभी तुम्हारा एज कितना हो गया, सर 20 साल। अगर अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों में कितने का सामान आप खरीद कर लाए हो मार्केट का, उसी से पूछना है आपको। उससे कैलकुलेट कराओ, बताओ कितने का हो गया। सर एक साल में 60,000, तो 10 साल में 6 लाख, है ना कितना। आप उसको बताओ कि आपने 6 लाख का, या फिर आपके मम्मी पापा ने मार्केट से 6 लाख रुपए का सामान खरीद कर लाए, सामान लाए है ना, पैसे दिए सामान लेकर आ गए। तो आप मुझे बताओ, जहां से आपने सामान खरीदा या आपके मम्मी पापा ने खरीदा, क्या वहां से आज तक 1 रुपया भी आया। क्या बोलना है, क्या वहां से 1 रुपया भी आया। तो आंसर इज नो। अच्छा छोड़ो, कभी डिस्काउंट दिया, जिस भी कंपनी का आप सामान यूज कर रहे हो या फिर जहां से भी आप सामान लेकर आ रहे हो, क्या उस दुकानदार ने कभी आपको डिस्काउंट दिया। नहीं सर नहीं दिया। अब उसको यहाँ पे बताओ, पता है हमारी जो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वो ये कहती है अगर आप ओनली, कितने, ओनली 40,000 का अगर आप टर्नओवर कर लेते हो, तो कंपनी आपको पहली चीज तो पैसे कमाने का मौका देती है, साथ ही साथ कंपनी आपको लाइफ टाइम 30% का डिस्काउंट देती है आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप मुझे बताओ, एक समझदार इंसान कहाँ से सामान खरीदेगा, उसी से पूछो क्या कहना है। एक समझदार इंसान जो होगा वो कहाँ से सामान खरीदेगा, टूथपेस्ट, सॉप, शैम्पू, क्रीम, परफ्यूम कहाँ से खरीदेगा। तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, बताओ क्या बोलेगा। सर जहां से पैसा आएगा, या फिर जहां से डिस्काउंट मिलेगा उसको बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी आप जहां से सामान खरीद के ला रहे हो वो आपके रिश्तेदार लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। बोला नहीं सर रिश्तेदार तो नहीं लगते। तो फॉरएवर अगर आपको ये कह रही है कि जो सामान आप बाहर मार्केट से ले रहे हो, आप अपना ब्रांड को चेंज कर लो। आपको क्या वर्ड इस्तेमाल करना है, ब्रांड
चेंज। आज तक आप जिस भी ब्रांड का यूज कर रहे थे, अच्छी बात है। अब फॉरएवर कहती है आप एक बार आप मेरा ब्रांड यूज करो, हम आपको एक बिजनेस ऑफर कर रहे हैं जहां से आप पैसे भी कमा सकते हो, स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, साथ ही साथ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या फॉरएवर में 40,000 का टर्नओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसी से पूछो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ सर करना चाहिए। अब मैंने इनडायरेक्टली उसके माइंड में क्या डाल दिया? हाँ, कि प्रोडक्ट लेना पड़ता है ना? सिंपल। मैंने उसको ये भी नहीं बोला कि हाँ आपको पैसे लगाने हैं, 2cc प्रोडक्ट खरीदना है। उसके माइंड में मैंने इनडायरेक्टली डाल दिया कि भाई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कंपनी कहती है प्रोडक्ट खरीदो। हमने इनडायरेक्टली उसको बता दिया, है या नहीं है? क्या लगता है अगर आप इस ढंग से ऐसे समझाओगे, आप मुझे बताओ, नहीं समझ आएगा उसको? हेलो, आएगी नहीं आएगी? तो कमी तो हम खुद करते हैं ना। अगर आप ऐसे मेरे जैसा अगर आप अच्छे से समझाना सीख गए, अच्छे से समझाओगे, क्यों कन्वर्ट नहीं होगा? आप मुझे बताओ। गलती तो हमारी होती है ना, हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते अपने प्रोस्पेक्ट को। अच्छे से एक्सप्लेन करो, अपना 100% दो। क्या लगता है, आप एक चीज सोचो, अगर आप पूरे महीने अपना 100% दे रहे हो, आप मुझे बताओ, कि आपको रिजल्ट नहीं आएगा? 2 3 4 यस नहीं बनेंगे? दिल से पूछो, बनेंगे नहीं बनेंगे? आपने अपना 100% दिया हो और आपको रिजल्ट ना आए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। आने ही है रिजल्ट, आने ही है। क्यों नहीं आएगा? हम्म। इतना खराब भी तो हम काम हम्म। नहीं कर रहे ना। बताओ, कि हम पूरे महीने अपना हंड्रेड हर परसेंट दे दिया था जामुन कार्ड 20 रुपए। क्लियर हुआ? हेलो, समझ आ गया कैसे देना है? राशन वाले एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया? नहीं आया तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर से सुन के लिख लेना डायरी में। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल। अभी हमने क्या सवाल किया था? दूसरी समझ आया, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आता है चौथा सवाल। सिर्फ सवाल पूछना है हमें बस। देखो, जब आप डे टू का फॉलोअप लोगे ना, इस पॉइंट्स को सामने रखना अपने डायरी को। कभी भूलोगे नहीं फॉलोअप कैसे करते हैं। पॉइंट ही तो देखना है आपको, और बस एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट सवाल आएगा, उससे पूछो अच्छा आपको ये समझ आया कि 2cc के बाद, 2cc के बाद आपको काम क्या करना है? आपको ये समझ आया कि आपको यहाँ पे काम क्या करना है? उससे पूछो। फिर वो जितने बताता है, फिर उसको एक्सप्लेन करो। चलो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसको बताना। वो जितना बताया उसकी थोड़ा सा तारीफ कर दिए, फिर आपको अपने साइड से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि 2cc के बाद इस काम में करना है क्या एग्जैक्टली। देखो, अभी सर ने बताया होगा, यहाँ पे हमारा जो मेन काम होता है, 90% काम टीम बनाने का होता है। ठीक है, क्या करने का? टीम बनाने का होता है। टीम कैसे बनेगी? जैसे अभी आप काम समझ रहे हो ना, वैसे ही हमें लोगों को भी काम समझाना पड़ता है, और डे टू में अच्छे से समझाया जाता है। ये चीज चार्ट में देखा है सबने? हेलो, देखा है? नहीं देखा ना? डे टू खुद देखना आज बैठ के, पता चलेगा कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है उसमें, तभी आप फॉलोअप में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आप काम समझ रहे हो, सेम वैसे ही हमें ना लोगों को वर्क एक्सप्लेन करना है। अब एक चीज बताओ, क्या लोग, क्या लिंक शेयर करना आसान काम है हार्ड काम है? उसको बोलो। ये सर आसान है, इतना ही करना, हाँ अभी इतना ही करना है फिलहाल। ठीक है, क्लियर हो गया? ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना है कि 90% काम टीम बनाने का होता है, और टीम बनाने के लिए हमें लोगों को काम समझाना है। जैसे आप काम समझ रहे हो, वैसे ही हमें दूसरे लोगों को काम समझाना पड़ता है। सिंपल। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब उसको बताओ, अब उससे नेक्स्ट सवाल करो। अच्छा, आपको ये पता चला कि 2cc के बाद पैसा कैसे आता है? अब आ गया मेन सवाल, उससे पूछो 2cc के बाद पैसा कैसे आता है, आपको समझ आया? देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके उसके सारे डाउट्स को हम खत्म कर रहे हैं। क्या लग रहा है, उसके माइंड में एक भी डाउट रहेगा? इमरान बताओ, रहेगा क्या उसके माइंड में एक भी डाउट? हो ही नहीं सकता। उसके हिडन, जो भी उसके माइंड में हिडन डाउट्स चल रहे हैं ना, वो हम एक एक करके क्लियर करते जा रहे हैं। हमें पता है कि प्रोस्पेक्ट के माइंड में ये चीज चल रहा होगा, हम खुद से ही क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, 2cc के बाद पैसा कैसे आता है उससे पूछो। हाँ सर, एक पर्सन लोगों को ज्वाइन कराने पे 7,000 रुपये आते हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो आप मतलब अच्छे से आपने सेशन देखा है।
अगर आप एक महीने में, ज्यादा शॉर्ट एग्जांपल देना है, अगर मान के चलो आपने एक महीने में 3 लोगों को भी ज्वाइन कराया हमारे सपोर्ट से, क्या कहना है, हमारे सपोर्ट से, आपको यहाँ पे अकेले काम नहीं करना। 90% काम कौन करेगा, हम करेंगे। 10% काम किसको करना है, आपको करना है। हम दोनों मिलके अगर हम काम करें आपके साथ, अगर 3 लोग भी ज्वाइन होंगे ना, तो एक पर्सन से अगर आपको 7,000 रुपये आएगी, तो 3 लोगों से कितना आया, करीब 21,000 रुपये। अब देखो, आपको याद है आपने बोला था शुरू में, सर मुझे 15 से 20,000 रुपये कमाने, शुरुआत में देखो आप कमा लिए ना 20,000 रुपये। क्या लगता है, अगर हम आपकी हेल्प कर दें, तो क्या आप 15 से 20,000 रुपये नहीं कमा सकते? हाँ सर, कमा लेंगे। अब यहाँ पे हमने उसको, जो उसका नीड था 15 से 20,000 का, हमने उसको यहाँ पे वो चीज दिखा दिया। तो जब आप नीड आइडेंटिफाई करोगे ना, तो उस टाइम आपको याद होना चाहिए कि उसको कमाना कितना है। कल बताया था ना 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो चीज आपको याद रखना है, और इस टाइम पे रिलेट करके आपको उसको बताना है। अगर किसी ने बोला था 30,000 कमाना है, तो आपको 4 लोगों के 2 सीसी का एग्जाम्पल देना है। 7 चौक 28, 28,000 रुपए का। हेलो, ना ज्यादा ना कम, उतना ही बताओ जितना प्रोस्पेक्ट चाहता है। हमें ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी, ठीक है, ओवर इनकम पे आउट नहीं दिखाना, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर बंदा इतने में ही 2 सीसी कर ले, तो हमें ज्यादा बताने की क्या जरूरत है। वो माइंडसेट, लाखों की माइंडसेट वो धीरे धीरे बनती है, जब वो बिजनेस में आ जाता है, जब वो ट्रेनिंग्स वगैरह देखता है। क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है? ये भी समझा दिया। अब कुछ रहा क्या समझाने को, बताओ, कुछ रहा होगी, डेडू का फॉलो, और कुछ तो समझाना ही नहीं। सर अब उसको लास्ट में क्या कहना है, आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, हाँ जी सर, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब देखो, अभी सर ने ना मीटिंग के एंड में बोला होगा कि आपके पास ना एक बार वीडियो फिर से आएगी मार्केटिंग प्लान की। तो अभी ना मैं आपको फिर से एक बार वीडियो भेज रहा हूँ, एक बार आप और देखना, क्योंकि देखो आप चीजों को जितना बार देखोगे ना, आपको उतना बार अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपके लिए नया काम है ना। आप एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे ना, तो और अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होगा चीजें। तो अभी मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, है ना, मार्केटिंग प्लान की, जिसमें आपको ना सिंपल तरीके से आपको पता चलेगा कितना कितना पैसा आता है हर एक लेवल पे। तो अभी मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, वो वीडियो आप आज रात को देख लेना, फिर कल अपन बात करेंगे। और कल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, डे 3, जिसमें आपको पता चलेगा कि काम को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। और कल के सेशन का लिंक मैं उसी को दूंगा जो ये वीडियो मुझे देख कर रिप्लाई कर देगा। नहीं तो उसको मैं डे 3, अदरवाइज मैं उसको डे 3 का लिंक नहीं भेजने वाला। उसको हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फियर ऑफ लॉस, कि नहीं देखोगे तो लिंक नहीं मिलेगा। अब इस चक्कर में वो देखेगी। समझ आ गया, फियर ऑफ लॉस देना इंपॉर्टेंट है। देख लोगे ना, पक्का देख लोगे, देखो नहीं देखोगे तो आपका ही नुकसान है, लिंक नहीं मिलेगी आपको। समझ आ गया? फॉलो अप, डे 2 का फॉलो अप में कोई कंफ्यूजन है तो बस मुझे बताओ। मुझे लगता है बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। कितना टाइम लगा होगा अभी मुझे एक्सप्लेन करने में? 10 मिनट अगर मुझे एक्सप्लेन करने में लगा, तो बात करने में कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अगर अच्छे से समझाओ ना, तो 7-8 मिनट बहुत है। अगर आप एक बंदे पे, मैं बोलता हूँ 10 मिनट भी देते हो, और अगर आपके 3 लोग भी हैं, तो आधा घंटे, आधे घंटे अच्छे से टाइम नहीं दे सकते समझाने के लिए? हाँ जी सुनीता, दे सकती? आधे घंटे दे सकते हैं। पक्का बता रहा हूँ, आप दिल से काम करो, दिल से अपना 100% समझाने में दो। हो ही नहीं सकता कि पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। कभी कभी अच्छे प्रोस्पेक्ट भी हमें मिलते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से ना वो चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सही ढंग से समझा नहीं रहे, तो उसको बिलीव नहीं होता, यार ये मैम, ये सर तो हमें अच्छे से समझा ही नहीं रहे, तो ये हमें आगे क्या गाइड करेंगे। तो आपके पास पहले खुद भी नॉलेज होनी इंपॉर्टेंट है चीज़ों की। उसको लगना चाहिए कि हाँ, अगर मैं इनके साथ ज्वाइन करूंगा तो मेरा कुछ फायदा होगा, तभी तो। समझ आ गया, क्लियर हुआ? तो ये था आपका डे 2 का फॉलोअप, और आज है डे 2। अच्छे से फॉलोअप करना, और जितने लोग फॉलोअप करते हो ना, रिकॉर्डिंग कर लिया करो, ताकि मैं सुन पाऊँ कि आप लोग करते कैसे हो। अब बोलोगे सर फोन में आवाज आती है, आई नो आवाज आती है, घर में दूसरा फोन होगा ना। हेलो, दूसरा फोन है घर में किसी के पास? हर किसी के पास है, उसको ले आओ, उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लो,
इधर से बात करो और उस फोन को ना सामने रखो, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी जो भी आप बोलोगे। नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। दूसरे फोन को सामने रखो और एक फोन से बात करो, उसमें रिकॉर्ड होते रहेंगी आप जो बोलोगे, हम वो चीज वो बाद में सुन लेंगे। तरीके बहुत हैं। तो आज से जब भी आप कोई भी फॉलो अप करो, एक फोन अपने पास रखो, कुछ टाइम के लिए घर वालों से ले लो, मम्मी पापा भाई बहन जिसका भी है, 5 मिनट के लिए। फिर अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके मुझे शेयर कर देना। देखो जब तक आप मुझे भेजोगे नहीं ना, तो मैं आपकी गलतियां नहीं बता सकता। भेजोगे, मैं सुनूंगा, तभी मैं गलती बता सकता हूँ। नहीं तो आप गलती करते रहोगे और आपको रिजल्ट आएगा नहीं। ओके, क्लियर हुआ? चलो, तो ये हो गया आज का डे 2 का फॉलो अप। इसको